भारत में करोड़ों मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। हर मंदिर का कोई ना कोई रहस्य और कहानी होती है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के सीकर के खाटू गांव में स्थित है, जिसे हम खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। भारत में कृष्ण भगवान के मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध मंदिर है खाटू श्याम। मंदिर के रहस्य के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये मंदिर देश से लेकर विदेश तक अपने कुंड के लिए मशहूर है। खाटू श्याम को कलयुग का देवता कहा जाता है और इस मंदिर की कई अलग अलग मान्यताएं हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, लोगों का कहना है कि श्याम बाबा से भक्त जो मांगते हैं वो उन्हें जरूर देते हैं। इसी के कारण उन्हें लगदातार के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार कहा जाता है। जानकारी के अनुसार खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। बाबा खाटू श्याम पांडुपुत्र भीम के पोते थे। कहा जाता है कि जब वनवास के दौरान पांडव भीम का सामना हिडिंबा से हुआ था, हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया था जिसे हम घटोत्कच के नाम से जानते हैं। घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरीक था, जिसे हम कलयुग में श्याम बाबा के नाम से जानने लगे। मित्रों, बताया जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में जब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के पूछा कि तुम किसकी तरफ हो, तब बर्बरीक ने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ हूं। वहीं इस युद्ध का परिणाम श्री कृष्ण जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं ये युद्ध पांडवों के लिए उल्टा न जाए। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। वहीं श्री कृष्ण के कहते ही बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया और बर्बरीक ने कृष्ण से अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। ये कहते ही भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। इस शीश के बलिदान से भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में एक ऐसा कुंड है जो हमेशा ही पानी से भरा रहता है और इस कुंड में नहाने के लिए साल भर लोगों का तांता लगा रहता है। बाबा के मंदिर में स्थित ये कुंड अपने अंदर बहुत से रहस्यों को दबाए हुए हैं। बाबा श्याम के इस विख्यात मंदिर की कई मान्यताएं और कहानियों हैं। मित्रों, कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले जब यहाँ केवल मिट्टी ही थी, तब यहाँ रोज गाय आया करती थी और इस स्थान पर पहुंचने के बाद गाय अपने आप दूध देने लगती थी। रोज हो रहे इस घटनाक्रम को देखने के बाद आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों ने वहां खुदाई का काम शुरू कर दिया तो उनका सामना एक गजब रहस्य से हुआ। दरअसल उन्हें एक बक्सा मिला। कथाओं की मान्यता है इस बक्से के अंदर महाभारत काल के बर्बरीक का असली सिर मौजूद था, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इस बक्से को ले जाकर उस समय के राजा रत्न सिंह को दिया। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जिस स्थान से वो शीश प्रकट हुआ, ठीक उसी स्थान से पानी का तेज प्रवाह शुरू हो गया, जिसे आगे जाकर श्याम कुंड कहा गया। मित्रों, हर साल लगने वाले मेले में आने वाले लोग पहले इस कुंड में आकर नहाते हैं और फिर जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। आखिर क्या है श्याम कुंड की मान्यताएं? मित्रों, कहा जाता है कि श्याम कुंड में नहाने से कई पाप दूर हो जाते हैं और अगर कोई बाबा के दरबार पर पहुंचकर श्रद्धा से कुंड में स्नान करता है तो उसे एक नया शरीर मिल जाता है। इसके अलावा इस कुंड में नहाने से शरीर और मन दोनों की ही अशुद्धियों का नाश हो जाता है। अगर किसी स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हुई हो और वो जाकर बाबा के कुंड में ना ले तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मित्रों, जैसे श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, तोरण द्वार को बकुंड का द्वार कहा जाता है, वैसे ही श्याम जल को अमृत कहा जाता है। मित्रों, श्याम जल को अमृत कहा ही नहीं जाता, बल्कि ये सच में अमृत ही है। इससे नियमित अपनाने से चाहे बड़े से बड़ा संकट ही क्यों ना हो, संकट दूर हो जाते हैं। बस बात विश्वास की है। मित्रों, मान्यताओं को माने तो जो भी श्याम भक्त खाटू जी के श्याम जल को सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ अपने घर लेकर आता है और इसको नित्य नियम के साथ अपनाता है, उस भक्त को चाहे कोई भी पीड़ा हो, कष्ट हो
आर्थिक परेशानी हो, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो, वो सब दूर हो जाती है। कैसे अपनाए श्याम जल? मित्रों, श्याम जल को विश्वास के साथ अपना कर देखो। इस जल को नित्य नियम से अपनाना। सबसे पहले श्याम जल को मस्तक से लगाकर ही पीना चाहिए। इसके साथ ही साथ श्याम जल का छींटा घर, ऑफिस आदि में देना चाहिए। इससे नेगेटिविटी दूर होती है और बिजनेस में बरकत होती है। श्याम जल को नर और नारी दोनों ही अपना सकते। मित्रों, जिस जल से श्याम बाबा को हर अमावस को स्नान करवाया जाता है, तो उस जल को श्याम जल कहा जाता है। इस जल की एक एक बूंद के मुखड़े को छू कर निकलती है। इस श्याम जल में बाबा के पावन चंदन का भी मिश्रण होता है। मित्रों, जिस बाबा के दर्शन मात्र से ही मरता हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है, हारे हुए व्यक्ति को सहारा मिल जाता है, सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मित्रों, यही कारण है कि बाबा खाटू श्याम के मंदिर में बहुत भीड़ रहती है और ये मंदिर आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट के जय श्री खाटू श्याम बाबा लिखना न भूलें। धन्यवाद।